हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्लस 2 का टॉपिक करेंगे डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस आर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस कैपिटल आर ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग। तो इससे पहले हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए किया था, अब हम टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए करेंगे। तो हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या देखा था, जो आपका ये वॉइड था, ये इसका रेडियस स्मॉल आर था और इसका रेडियस क्या था, कैपिटल आर। सेम एज इट इज इस केस में देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो इससे पहले केस में किया था, ये जो वॉइड है हमारा, उसका रेडियस आर लिया था, ठीक है, इसका कैपिटल आर लिया। सेम ऐसे भी यहाँ पे भी वही लेना है। तो यहाँ पर हमें जो एडी मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर है, तो मैं ऐड करके लिख दूंगी 2r प्लस कैपिटल आर, यानी कि 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल आर। यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ 2r प्लस आर, ठीक है। तो ये हमारी एडी की वैल्यू होगी। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल ABC, देखो ये ABC, क्योंकि जो इसका एक्चुअल डायग्राम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, जब मैंने वॉइड पढ़ाए थे आपको तो मैंने आपको दिखाए भी थे। तो जो यहाँ पर वॉइड आपस में जो स्फीयर टच करेंगे ना, वो दोनों के दोनों बिग सर्कल होंगे जो टच करेंगे। और कैसे टच करेंगे, वो फेस डायगोनल के साथ टच करेंगे। मैंने यहाँ ड्रॉ भी कर रखा है। तो इस तरह से वो वॉइड दिखेंगे आपको। वॉइड ये वाला रहेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। इस केस के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये जो छोटा सा वॉइड है इसको मैंने स्मॉल आर माना है, ठीक है। और जो ये स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, ये जो है ना, ये जो आपका डायगोनल है, ये जो आपका वॉइड है ना, ये टच नहीं कर रहा स्फीयर को। जो स्फीयर को टच कर रहा है वो डायगोनल टच कर रहा है, यानी ये ए और सी ये आपस में टच कर रहे हैं। ये देखो ए और सी, ठीक है, ये आपस में टच कर रहे हैं। ये देखो, ये बुक में मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, इस तरह से बनेगी ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये छोटा सा वॉइड है जो यहाँ किसी को टच नहीं कर रहा, बस ये बॉडी डायगोनल्स को टच करेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम हमने समझ लिया है। तो ये पहले हमने डायग्राम समझे हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर हम टॉपिक करेंगे। इनमें ये जो आर है और ये वाला आर है, इनकी रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, यानी इस वाले आर और इस वाले आर की रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाना, तभी ये समझ आएगा। थोड़ा टफ सा टॉपिक है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये वाला ABC। अभी हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तभी तो हम ACD में जाएंगे ना। ACD को तभी फाइंड आउट करेंगे हम जब हमें AC पता होगा, ठीक है। तो AC फाइंड आउट करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा A, C और B। और ये हमें पता है कि जो A और B की है एड्स होती है, A है, BC की भी क्या है, A। तो हम ले लेंगे यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, वेयर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। AC को मैं ऐसे लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर। AB भी A है और BC भी A है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये 2 ऑफ A स्क्वायर बन जाएगा, और बिल्कुल सॉल्व करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, √2A बन जाएगा। तो यहाँ पर AC की वैल्यू आ गई √2A। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो √2A है, ठीक है। अब हमें पता है ऐसा स्फीयर A एंड B एक्चुअली टचेज, सॉरी A एंड C एक्चुअली टचेज। यहाँ पर A और C आपस में एक्चुअली में टच कर रहे हैं। क्लोज पैकिंग फेस डायगोनल है इनके, ये जो AC है ना, क्लोज डायगोनल फेस जो है ये पैकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये यहाँ लिख रखा है मैंने AC, ये आपस में एक्चुअली में टच कर रहे हैं, ठीक है। क्यों टच कर रहे हैं, क्लोज पैकिंग है, फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग ये टच कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो ये AC है, जब ये आपस में टच करेंगे, दोनों के दोनों बड़े वाले सर्कल हैं, बिग सर्कल हैं। बिग सर्कल का रेडियस क्या है, R, ठीक है। एक सर्कल का R है तो दोनों सर्कल का क्या होगा, 2R, ठीक है। यानी कि AC इज इक्वल टू 2R है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस AC क्या है, 2R है, ठीक है। तो 2R इस AC को और इस AC को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर AC है √2A और यहाँ पर AC है 2R, ठीक है। तो इनको दोनों को कंपेयर करेंगे, मेरे पास आ जाएगा √2A इज इक्वल टू 2R, ठीक है। √2A इज इक्वल टू 2R। या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि R इज इक्वल टू 1/2 √2A, ठीक है। यहाँ इसको रैशनलाइज कर देंगे, √2 डिवाइडेड बाई 2 √2 डिवाइडेड बाई √2A, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 2 √2A, 2 से 2 कट जाएगा तो ये जगह 1/√2A। तो ये यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकल के मिली, R की। कौन से वाले R की, कैपिटल R की, ठीक है। AC को हमने दोनों को कंपेयर कर दिया था और यहाँ पे हमारी कैपिटल R की जो वैल्यू है वो निकल गई। सिर्फ एक वैल्यू निकली है, क्योंकि अभी हमारा डायगोनल वाला ये वाला पोर्शन तो रिमेनिंग है। अभी तो हमने इस पोर्शन को निकाला है, इस पोर्शन को भी निकालना है, ठीक है। तो इस पोर्शन को निकालने के लिए हम क्या लेंगे, ACD। तो मैंने यहाँ इक्वेशन 1 दे दी। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो ACD में क्या होगा आपका, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस
सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और ए डी की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या होगी, अभी निकाली भी थी हमने, 2r प्लस आर, यही होगी। है ना, तो ए डी जो है आपका वो क्या है, 2r प्लस आर, ठीक है। और जो आपका डी सी है यहाँ लिख दो ना, ए डी 2r प्लस आर स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है ये, ठीक है, इज इक्वल टू डी सी क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए सी क्या निकाला अभी हमने, √2a स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर रूट बना देते हैं यहाँ से, 2r प्लस आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस √2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये जो बनेगा आपका √3a स्क्वायर बन जाएगा, √3a स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3a बन जाएगा, ठीक है, जो किसके इक्वल है, 2r प्लस आर के, ठीक है। 2r प्लस आर इज इक्वल टू क्या है, √3a है। या फिर मैं यहाँ ऐसे भी कह सकती हूँ कि r प्लस आर किसके इक्वल है, √3 डिवाइडेड बाई 2a, इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आई हमारी r प्लस आर इज इक्वल टू √3a, ये इक्वेशन ले लेते हैं 2। अब कुछ भी नहीं करना, बस ये दोनों को, यहाँ पर भी आपकी ये r आया और यहाँ पे r प्लस आर आया, इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाना है, आपको रिलेशनशिप मिल जाएगी, ठीक है। डिवाइड 2/1, ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे हम, तो सेकेंड वाली क्या है, r डिवाइडेड बाय r प्लस आर इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय r प्लस आर, ये क्या है, 1/√2a डिवाइडेड बाय √3/2a, ठीक है। तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये बचेगा 1/√2 इंटू 2/√3। तो यहाँ भी इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेते हैं, 1/√2 इंटू 2/√3 आया है यहाँ पर हमारा, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, हमने यहाँ कहा था डिवाइड 2/1, 2 को डिवाइड करना था 1 से, तो 2 वाली तो ये है ना, तो r प्लस आर, ये मैं दोबारा कर देती हूँ, तो ये लिख दिया r प्लस आर, ये है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, √3/2 इंटू √2/1, ठीक है। तो इसको और सोल्व करने के लिए रैशनलाइज कर दूँ, ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी, √2 और √2 2 हो गया, और वही 2 इससे कट जाएगा, करके दिखा देती हूँ, √3 इंटू 2 इंटू √2, ये कट गया, ठीक है। तो अब जो बचा ये यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ क्या बचा, √3 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। और यहाँ साथ में इक्वल में ये भी है, ठीक है, यहाँ जगह कम है, यहाँ पे कर देती हूँ मैं इसको, यहाँ कर देती हूँ, अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बहुत से बच्चों के मन में ये होगा कि ये ऐसा मैम ने क्यों किया, तो देखो ये ऐसा इसलिए किया था कि इसको सोल्व करने में ईजिली हो जाए, ठीक है। नीचे √2 आ जाएगा, ऊपर √3 है, तो इनकी जो आगे एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो ऊपर फिर ये हो जाएगा, नीचे अलग होगा, तो ऊपर रूट होगा, नीचे विदाउट रूट होगा, तो वहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू आई मैन, देखो मैं इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ, देखो ये r, यहाँ सोल्व कर रही हूँ इसको, r/r प्लस स्मॉल r/r, ये तो कट गया, 1 आ गया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस r/r, लिख सकती हूँ ना। तो ये देखो ये मैंने अलग कर दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे सोल्व करके 1 प्लस r/r, किसके इक्वल आया था ये, √3/√2, ये √3/√2। अब इससे भी नेक्स्ट सोल्व करेंगे, r/r इज इक्वल टू, ये इधर +1 है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस √3/√2 -1, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2, ये एलसीएम लेने के बाद है। अब यहाँ पर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू पुट कर देंगे, √3 की वैल्यू होती है जो आपको गिवन होती है पॉइंटों में 1.73, माइनस √2 की वैल्यू होती है, यहाँ से इसको हटा देती हूँ मैं, 1.41 डिवाइडेड बाय 1.41। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तुम, तो तुम्हें मिलेगी यहाँ पे वैल्यू इसकी 0.025, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे r है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये r ऊपर चला जाएगा 0.025 r के, तो ये आपकी रिलेशन होगी इन दोनों की, ठीक है। तो एक बार पॉज कर देती हूँ, स्क्रीन